गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। वो लोग क्या खाक गलती करेंगे जो कुछ करना जानते ही नहीं? गलती करने के लिए भी तो कुछ करना होना चाहिए ना, आदत होनी चाहिए कुछ करने की। गलतियां वो करते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। वो क्या खाक गलती करेंगे जो चुपचाप बैठ के हलवा पूड़ी खाते और पड़े रहते बेड पे? वो क्या गलती करेंगे? लेकिन गलती हो जाए तो सीधा सा मतलब है उससे शिक्षा ले, उससे कुछ समझे और आगे से वो गलती ना हो ऐसी शपथ लें। यहां आए हुए हर नौजवान से एक प्रार्थना है मेरी दिल से। हो सकता है आपके माँ बाप चाहते हो कि आप बहुत बड़े धनवान बन जाएं। हो सकता है आपके माँ बाप चाहते हो कि आप बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएं या बिजनेसमैन बन जाएं। लेकिन मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर आप सबके भविष्य का भला चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ध्रुव जरूर बने, आप में से कोई प्रहलाद जरूर बने, आप में से कोई मीरा जरूर बने। ये मैं चाहता हूं। बिजनेसमैन कितने लोग मर गए कोई पूछता नहीं है, धनवान कितने लोग मर गए कोई पूछता नहीं है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं अकेले में सोचोगे तो अच्छा लगेगा, अभी डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहां तो भीड़ भाड़ा है, सब बहुत बड़ा, तो यहां ये बात समझ में नहीं आएगा। जो बात मैं यहां बोल रहा हूं अगर आप अकेले में 5 मिनट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। एक से एक बड़ा बिजनेस टाइकून आया और चला गया, उसे कोई 2 पैसे का याद नहीं करता है। एक से एक बड़ा पद पर लोग बैठे हुए वो चले गए, अब उनकी पुण्य स्मृतियां भी लोग नहीं मनाते, वो भी भूल गए। आम व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता वो स्मृति आई कब और गई कब। पुण्य स्मृति, अब पुण्य की है कि पाप की है वो भगवान मालिक है? लेकिन आज तक न कोई मीरा को भूला, न तुलसी को भूला, न सूरदास को भूला, न नरसी को भूला। नरसी को जानते हो? नरसी मेहता। मीरा को जानते हो? तुलसी को जानते हो? सूरदास जी को जानते हो? हमारे फूफा लगते थे क्या जो हम याद रखेंगे? लेकिन फिर भी सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका कर्म इतना श्रेष्ठ था कि उनके कर्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं चाहता हूं मेरे भारत का नौजवान का कर्म इतना श्रेष्ठ हो जिसे आने वाले पीढ़ियां भूल ना पाएं। ये मेरा सोच है, ये मेरा आपके भविष्य में ऐसा आप कर पाएं, ये सोचता हूं मैं। कल तक भागवत हो रही थी तो बंदिश थी कि कोई लिमिट में बोलना है, अनलिमिट नहीं, कथा का ध्यान रखना है। आज मेरे पास बंदिश नहीं, आज मैं हर मैटर पे बोल सकता हूं, खुलेआम जो चाहो सो। आज नौजवान होते हुए बच्चे को गर्लफ्रेंड सबसे पहले चाहिए। और हर लड़की को, माफ करना गांव में ये सब सिस्टम नहीं है, गांव में तो भले जो है बेचारे, शहरों में हर लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए। जिसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं उसको तो मूर्ख, पागल समझते हैं। लेकिन ये मूर्खता है, ये वो गलत संस्कार हैं जो पाश्चात्य संस्कृतियां हमको देती हैं। हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। हमें उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। हम राम के देश के लोग हैं, तो जो पाश्चात्य, अभी मैं एक कुछ पढ़ रहा था उसमें मिला एक पति बोला अपनी पत्नी से, जानती हो विदेश में तलाक लेना आसान है। पति बोला पत्नी से, जानती हो विदेश में तलाक लेना आसान है। पत्नी बोली तभी तो वहां की औरतें इतनी प्रसन्न रहती हैं कि जब जी चाहा तलाक लिया और हस्बैंड बदल लिया। वो तुम्हारी तरह बंधन में नहीं रहती हैं। उनके लिए मायने नहीं है रिश्ते के। हमारे यहां संयुक्त फैमिली होती हैं। तो आप सभी बच्चों से एक ही प्रेरणा मैं देना चाहूंगा, अगर मानो तो प्रार्थना है मेरी, अपने कोई भी गलत कर्म करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्र अगर आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे तो उससे उसी वक्त मित्रता छोड़ दें। उसी वक्त, कल के ऊपर नहीं, आज इसी वक्त छोड़ दें। क्योंकि कल तक होते होते हो सकता है वो मेरे से कोई गलत काम करा ले।
आपका मित्र वो है जो आपको सही दिशा दिखा सके, जो आपके माँ बाप का नाम रोशन कराने वाली ऐसी कोई बात बता दे तो समझना वो आपका मित्र है, और आप उस मित्र का साथ देना हमेशा हमेशा। तो भाई आप लोग कौन से मित्र हैं मेरे? ऐसे ही रहेंगे बोले महाराज, हम तो भगवान के हमको ऐसे ही भेजा। चलो बढ़िया है, आप जोर से बोले राधे राधे। तो वो समय बहुत नजदीक है जब हम और आप जिस चीज के लिए आज एकत्रित हुए हैं, कौन कौन चाहता है विश्व पटल पर सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व के कल्याण के लिए ऐसी ऊंचाई पर लहराए कि जिस ऊंचाई को देखने के लिए अगर कोई देखना भी चाहे तो अपनी गर्दन उठाकर उसे देखना पड़े। बोलिए कौन कौन चाहता है? तो वो काम सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, वो काम ये 8 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो नहीं कर सकते, ये काम हम सबको एक साथ करना है। हम सब कदम से कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म के झंडे को ऊंचा पहुंचाएंगे। प्रयास होगा विश्व के कल्याण का, विश्व की शांति का और पूरे विश्व में अपने धर्म के प्रचार का। और हम बताएंगे हमारा धर्म सिर्फ एक बात सिखाता है, विश्व का कल्याण हो, किसी मजहब का कल्याण न हो, किसी जाति का कल्याण न हो, किसी एक देश का कल्याण न हो, सिर्फ हमारा धर्म बताता है पूरे विश्व का कल्याण हो। जो इस समय विश्व में जी रहे हैं भगवान उन सब का भला करे, उनका कल्याण करे, वो हमेशा प्रसन्न रहे, उनकी आंखों में एक भी आंसू ना आए, ऐसा हमारा धर्म सिखाता है। बोलो राधे राधे। कल मैंने आपसे दक्षिणा ली थी, तमाकू छोड़ दो, ली थी। किस किस ने शपथ खाई थी हम छोड़ देंगे तमाकू? अरे क्या बात है, कल बहुत हाथ उठ रहे थे, आज कहां गए वो हाथ? एक ही रात में हैं? उठाओ जिन जिन ने हाथ उठाए थे कल। पोदार जी ये तो बदल गए गुरु, अभी तो मैं यही हूं, इतनी जल्दी बदल गए? तो मैं चला जाऊंगा तो इसका मतलब चांस नहीं है कोई एक भी सुधरेगा। कौन कौन नहीं आज के बाद तंबाकू खाएगा? बोलो, कल आपने मुझे दक्षिणा में दिया है, कौन कौन है? हाथ उठाइए। मैं देख रहा हूं कई लोग तो बूढ़े मरने वाले हो रहे हैं, उनके मुंह में लगा हुआ है फिर भी हाथ उठ नहीं रहा है ना। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये छूट गया तो मेरी जान छूट जाएगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे। आइए मैं आपको बता देता हूं इसके दुर्गुण क्या हैं, सुन लीजिए जरा ध्यान से सुनेंगे तंबाकू के दुर्गुण क्या हैं, जो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पहुंचाते हैं। तंबाकू में एक महाभयंकर विष पाया जाता है जिसे निकोटिन कहते हैं। 3 सेर तंबाकू की सूखी पत्तियों में से एक छटाक निकोटिन निकाला जा सकता है। निकोटिन जो है वो सखिए से तीव्र विष है जो मनुष्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालकर प्राणांत करता है। निकोटिन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ एक बूंद अगर खरगोश पे डाल दी जाए उसकी त्वचा पर तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी और है मेरे पास, पूरा मैटर है, आप ही के लिए लाया था मैं। एक बूंद डालने से खरगोश की मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया है। वहां के लोग जीवन से तंग आकर हुक्के का सड़ा पानी पीकर जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे? हुक्के जो पीते ना, बलम तुम हुक्का छोड़ो, तो वो हमारे यहाँ गाते हैं, हम ब्रज में ऐसा रसिया है भाई, बलम तुम हुक्का छोड़ो, झूठ नहीं बोल रहे हम। हुक्का जो पीते हैं ना तो उसमें पानी डाला जाता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हुक्का पीते होंगे, उनको पता होगा, उनमें पानी डाला जाता है, फिर तंबाकू और आग के साथ उसका पान किया जाता है। उस सड़े हुए पानी को पान करके, वो 2-3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना हो जाए वो पानी, तो उसको पी के चीन में सुगम मौत स्वीकार कर लेते, उसे पीते वो मर जाते हैं क्योंकि उसमें वो विष है। आजकल एक नया रिवाज चला है, बड़े बड़े शहरों में हुक्का रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं, आपने न्यूज पे सुने होंगे। लड़के लड़कियां वहां जाते हैं हुक्का पीने के लिए। अभी मैंने सुना पुलिस ने मुंबई में पकड़े कुछ। अब एक बात गजब की है कि वो परमिशन किसने दी हुक्का रेस्टोरेंट की, और जब दे दी तो वो पकड़े क्यों गए?
परमिशन नहीं तो वो चला क्यों, और चल गया तो फिर पकड़ा क्यों? ध्यान से सुनना मेरे भाई, नौजवान जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर गलती से भी आप गुटखा या तंबाकू खाते हैं तो सीधे सीधे आप अपनी मौत से खिलवाड़ करते हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, अपने मां बाप के सपनों से खिलवाड़ करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक केंद्र में मिनिस्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनको आपने देखा होगा, उनके चेहरे पर इसी कैंसर की वजह से, इसकी बड़ा मुश्किल है। और कितने लोग हैं जिनका कैंसर का, ये तंबाकू की वजह से उनको कैंसर हुआ। एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने बताया है कि आधा सेर तंबाकू में 380 ग्राम निकोटीन विष होता है। यह इतना भयंकर होता है कि 1 ग्राम का 10वां हिस्सा कुत्ते को 3 मिनट में मार सकता है। कुत्ते को मात्र कितनी मिनट में? मैं किताब में से बोल रहा हूं, ये मेरा अपना अध्ययन नहीं है। मैंने कहा था मेरे पास एक किताब आई है, मैंने उस किताब का शोध किया है और वो शोध मैं आपको बता रहा हूं। मात्र 3 मिनट में कुत्ते को समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति इस विष से 30 सेकंड में मर सकता है, मात्र 30 सेकंड में। आधा सेर तंबाकू का निकोटीन 300 आदमियों का प्राण ले सकता है। भयंकर से भयंकर विषधर सर्प तंबाकू के विष से इस तरह मर जाते हैं मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। सर्प जिसके डसने से लोग मर जाते हैं, अगर वही इस विष का पान कर ले तो वो सर्प भी मर जाते। बोलो राधे राधे। मेरे पास तो पूरी है, बता दूंगा तो रोटी खाना भी बंद कर दोगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने ये सब आपके हित के लिए बताया है। मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं सुपारी नहीं खाता, मैं पान भी नहीं खाता, मैं तो बस नशा करता हूं। और ऐसा नशा जिस नशा को करने के लिए मैं सबसे कहता हूं, आओ हम और आप सब एक ऐसा नशा करें जिस नशा को करने के बाद कभी होश में न लौटें। और ऐसा होश जरूरी नहीं जो पाप करने के लिए प्रेरित करे। वो नशा है भक्ति का नशा, वो नशा है नाम का नशा, वो नशा है कथा का नशा, जिस पर एक बार चढ़ जाए तो फिर व्यक्ति गलत काम कर नहीं सकता, वो तो फिर सही दिशा में जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अब कौन कौन छोड़ेगा तंबाकू इतने गुण सुनने के बाद? हाथ उठा के बताएंगे। शुक्र है 2 बूढ़े ने भी हाथ उठाया, बोले बाबा हम भी छोड़ देंगे, अभी हमें जल्दी नहीं मरना है।